ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ठीक है, तो ये हमारे पेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑन डिलीट कैस्केड देख लेते हैं। ठीक है, उसका यूज क्या है। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है। ठीक है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक सैलरीज टेबल है। ओके, पहले कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, इजी है। एम्प्लॉयज टेबल में प्राइमरी की कॉलम कौन सा है हमारा? एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, राइट। उसी का रेफरेंस हमने कहाँ पे दिया है? सैलरीज टेबल में। और सैलरी टेबल में इस कॉलम को हम क्या बोल रहे हैं? फॉरेन की। मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की से हम एक डेटाबेस में कंसिडर कर रहे हैं कि ये यहाँ पे जो 10,001 एम्प्लॉय नंबर है, ये 10,001 और ये 10,001 दोनों सेम ही एम्प्लॉयज है, राइट। अब हम फॉरेन हेलो की सर। कैसे क्रिएट करते हैं? यस, बोलो। सर स्क्रीन दिख रही है सर। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल नहीं है? है आहे. विजिबल. ठीक आहे, तरी मी रिशेअर करतोय. ठीक. यस सर. यस. ओके, अब विजिबल है? देख, अगर मुझे सैलरी टेबल क्रिएट करना है, हम कैसे करेंगे? क्रिएट टेबल सैलरीज। ओके, पैरेंथेसिस के अंदर सभी कॉलम के नाम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट, हर एक का डेटा टाइप आएगा। सभी कॉलम नेम कॉमा से सेपरेट आउट रहेगा। अगर मुझे किसी कॉलम के ऊपर कुछ कंस्टेंट लगाना है तो डेटा टाइप के बाद हम कंस्टेंट लगाते हैं। अब फॉरेन की कैसे करेंगे? लास्ट में कॉमा करके फॉरेन की एम्प्लॉय नंबर, रेफरेंस कहाँ से देंगे? एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम। बस उसके आगे आपको एक लाइन लिखनी है, ऑन डिलीट कैस्केड। उसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल सैलरीज, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इसमें क्या आएगा? एम्प्लॉय नंबर इंट, ठीक है, सैलरी डेसिमल, देन फ्रॉम डेट, डेट, टू डेट, डेट। ओके, इतने ही कॉलम है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सेल्स, ओके, मेरा सेल्स टू डेटाबेस सिलेक्ट था, तो इसमें सैलरीज टेबल क्रिएट हुआ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस ही नया क्रिएट करता हूँ। okay? यहाँ पे करेंगे क्रिएट डेटाबेस emp। ओके, emp2 नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, उसमें मैं सैलरी टेबल क्रिएट करता हूँ। अब मुझे एक एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉय नंबर, देन उसके बाद मैं emp नेम लेता हूँ, देन जेंडर करेंगे, okay? और एक हायर डेट।
एम्प्लॉय नंबर इन नेम varchar क्या करता हूँ और हायर डेट को क्या करेंगे, ओके। अब मुझे एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प्लॉय नंबर है उसको प्राइमरी की करना है, कैसे करेंगे? एम्प्लॉय टेबल्स का जो एम्प्लॉय नंबर कॉलम है इसको प्राइमरी की करना है, राइट? अल्टर टेबल एम्प्लॉय प्राइमरी की, ओके। एरर क्यों आ रहा है? पैरेंथेसिस के अंदर आएगा, ओके। एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की हो गया। अब यही एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको फॉरेन की करना है सैलरी टेबल। कैसे करेंगे? टेबल सैलरीज कैसे रेफरेंसेस एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉल, राइट? यहाँ से फॉरेन की हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे बस एक लाइन लिखता हूँ, ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल में रिलेशन है। फॉरेन की क्रिएट करते समय हमने ऑन डिलीट कैस्केड भी यूज किया है। अब इससे क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं एम्प्लॉयज टेबल से 10,001 का रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, अब एम्प्लॉय टेबल कौन सा है, जिसमें प्राइमरी की है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट टेबल बोलेंगे। चाइल्ड टेबल कौन सा हो गया, सैलरीज टेबल। तो अगर मैं पेरेंट टेबल से कोई भी एक रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, पेरेंट टेबल में क्या होगा, सभी यूनिक रिकॉर्ड रहेंगे ना। एम्प्लॉय नंबर क्या है हमारा, प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक है, नॉट नो। तो अगर एम्प्लॉयज टेबल से मैं कोई भी एक रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, जैसे 10,001 डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो 10,001 प्रेजेंट है क्या एम्प्लॉय टेबल में, उसका कुछ प्राइमरी डेटा है क्या हमारे पास, तो फिर इस डेटा का कुछ मतलब बनेगा क्या? तो जैसे ही मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा ना, वो बाय ऑटोमेटिक यहाँ से भी सभी रिकॉर्ड 10,001 के डिलीट हो जाएंगे। ये यूज है किसका, ऑन डिलीट कैस्केड। ट्राई करके देखना है, क्या करो, सिंपल देखो, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखो। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज टेबल में इंसर्ट करते हैं, चलो एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या है, कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज एम्प्लॉय नंबर 101, ठीक है, एम्प्लॉय नेम होम करता हूँ यहाँ पे, जेंडर, हायर डेट, एक और रिकॉर्ड करते हैं इंसर्ट, दो रिकॉर्ड इंसर्ट किया हमने। सैलरी टेबल में इंसर्ट करते हैं, सैलरी में क्या क्या है, 01 सैलरी, ओके। डेटा चेक करो, पहले एम्प्लॉयज टेबल का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉयज टेबल से 10,001 का रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, कैसे करेंगे, अल्टर से डिलीट करेंगे रिकॉर्ड, बेसिक बेसिक
देखो, मुझे पता है अगर फर्स्ट बार सीख रहे हो ना आपका तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल कैसे याद रखना है, दो ही आपको कमांड याद रखनी है, डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल में क्या क्या है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट। डीएमएल में क्या क्या है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ओके, तो जितने भी डीडीएल में है ना, सभी के सभी स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब मेरा यहाँ पे क्या करना था मुझे, कि डेटा डिलीट करना है तो डेटा के ऊपर ऑपरेशन है ना, तो डीडीएल में देखना भी नहीं, सिर्फ कहाँ पे देखेंगे, डीएमएल में। तो डीएमएल में क्या है, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। तो उसमें से कौन सा हम यूज कर सकते हैं डिलीट के लिए, तो डिलीट यूज करेंगे। अपडेट क्या है, अगर वैल्यू में कुछ चेंजेस करने हैं तो अपडेट करेंगे। इंसर्ट किसके लिए, नए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो, राइट। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज where employee number is equal to 10। ओके, एम्प्लॉयज टेबल से मैं 101 रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। रो डिलीट हो गए, चेक करो एम्प्लॉयज टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब सैलरी टेबल में चेक कर दे, देखो सैलरी टेबल से भी 101 डिलीट हो गए। हमने डिलीट किए क्या सैलरी टेबल से, तो एक कैसे हो गया, क्योंकि हमने क्या किया था, फॉरेन की जब क्रिएट कर रहे थे उसके ऊपर हमने ऑन डिलीट कैस्केड का कंस्ट्रेंट लगाया था। ओके, ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट, ऑन डिलीट कैस्केड हो गया। केस स्टेटमेंट, हमारा एक टॉपिक बीच में रह गया था। एक सीटी का एक क्वेश्चन दिया था ना आपको सॉल्व करने के लिए, किया है किसी ने सॉल्व, भूल जाते हो आप, क्वेश्चन आपको दिया था ना सॉल्व करने के लिए। ये जो क्वेश्चन था इसमें मुझे आउटपुट क्या चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी चाहिए थे, और उसके आगे ऐसे कितने रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी फीमेल एवरेज सैलरी से ग्रेटर, सॉरी मेल एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन। ठीक, पहले हम केस स्टेटमेंट देखते हैं। केस स्टेटमेंट यूज क्या है, किसी ने सुना है इसका, केस स्टेटमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन रहेंगे ना आपके पास, अगर इफ ये रहेगा तो आपको आउटपुट में ये शो करना है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तब हम केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, पहले एम्प्लॉयज डेटाबेस में यूज करना होगा। ओके, ये एम्प्लॉयज टेबल का पूरा है डेटा। इसमें जो जेंडर कॉलम है, इस जेंडर कॉलम में देखो वैल्यू कैसे है, एम एफ करके। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, जहां पर यम आ रहा है ना वहां पे मुझे मेल करना है, जहां पर यफ है वहां पे फीमेल करना है। कैसे करोगे, बोलो। अपडेट कमांड। अपडेट करेंगे, लेकिन अपडेट से क्या हो जाएगा, आपके डेटाबेस में वो अपडेट हो जाएगा ना, लेकिन मुझे एक्चुअल डेटाबेस में ईएमएफ की वैल्यू रखनी है। बस मुझे क्वेरी ऐसी लिखनी है, उस क्वेरी के आउटपुट में बस मुझे शो करना है, जहां पर ईएम है वहां पे मेल आना चाहिए, जहां पर ईएफ है वहां पे फीमेल आना चाहिए। मुझे एक्चुअल डेटाबेस में अपडेट नहीं करना। ठीक है, तो अपडेट तो यूज नहीं कर सकते फिर। अपडेट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो डेटाबेस में उसमें चेंज हो जाएगी ना वैल्यू, तो मतलब उस डेटाबेस के ऊपर जितने भी कनेक्शन है सबको यम की जगह पे मेल दिखेगा। तो मुझे ये यम या ऐसे ही रखना है डेटाबेस में, एक्चुअल डेटाबेस में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक ऐसी क्वेरी लिखनी है, उसके आउटपुट में मुझे बस क्या करना है, शो करना है जेंडर कॉलम में जहां पर भी यम है वहां पे मेल करना है, राइट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, इफ यम रहेगा तो क्या चाहिए, मेल, इफ यफ रहेगा तो फीमेल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब सिंटैक्स देखो सिंपल है, सिलेक्ट, आउटपुट में क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय नंबर लेता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। और जेंडर कॉलम, मुझे सीधा जेंडर में क्या चाहिए, मेल और फीमेल, ऐसा आउटपुट चाहिए ना। तो कंडीशन जेंडर कॉलम के ऊपर है, तो जेंडर कॉलम के ऊपर हम लगाएंगे केस स्टेटमेंट, केस। ओके, व्हेन जेंडर इज इक्वल टू एम, देन क्या आना चाहिए, मेल, एल्स क्या आना चाहिए, फीमेल। ये क्या लिखा है समझ में आ गया। व्हेन जेंडर, अगर अगर जेंडर यम है तो मेल आना चाहिए, नहीं है तो क्या आना चाहिए, फीमेल। यहाँ पे आप एल्स की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, व्हेन जेंडर इज इक्वल टू यफ देन
फीमेल, लेकिन दो ही कंडीशन है तो मैंने दूसरी कंडीशन सीधा एल्स में डाल दी। ओके, अब यहाँ पे देखो, केस स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ना, तो केस स्टेटमेंट को यहाँ पे हम एंड कर। अब ये पूरा मैंने कहाँ पे लिखा है, सिलेक्ट के अंदर है। सिलेक्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, टेबल नेम, कॉलम नेम लिखते हैं ना सिलेक्ट के अंदर, तो ये पूरा एज अ कॉलम करके वर्क होगा। इसको मैं नाम देता हूँ एज जेंडर कॉलम। क्लियर है, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट के अंदर कितने कॉलम आएंगे, 1 2 3 4, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इस पूरे इसको मैंने नाम क्या दिया, जेंडर कॉलम। अब क्या है, सिलेक्ट के बाद क्या आएगा, फ्रॉम। फ्रॉम में कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय। बस इसको एग्जीक्यूट करो, जहां पर यह है वहां पे क्या आ गया, मेल। जहां पे यह है वहां पे फीमेल। अब एक्चुअल डेटाबेस में चेंज हुआ है कि नहीं वो भी चेक करो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक्चुअल डेटाबेस में चेंज हो जाएगा क्या, क्योंकि हमने नहीं। अपडेट किया ही नहीं ना। एक्चुअल डेटाबेस में हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी, जैसे एफ या एम एफ करके, वही है, राइट। ये समझ में आ गया कंडीशन कैसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मुझे सैलरी रेंज डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर 50,000 के ऊपर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, ठीक है, तो वेरी लो सैलरी। ओके, उसके बाद सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख है तो मीडियम सैलरी। इसको लो करो, 50,000 से ऊपर है तो, और 50,000 के नीचे जो रहेगा उसको हम करेंगे वेरी लो। यहाँ पे 1 लाख हो गया। अब 1,50,000 से जो ग्रेटर देन रहेगा उसको करेंगे हाई सैलरी। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना है, जिनकी सैलरी 50,000 से कम है उन वहां पे क्या शो होना चाहिए, उनके आगे वेरी लो सैलरी। जिनकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर देन है लेकिन 1 लाख से लेस देन, इनके बीच में जिनकी सैलरी रहेगी उनके लिए क्या आना चाहिए, लो सैलरी। फिर 1 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी उनके लिए मीडियम सैलरी, 1,50,000 के ऊपर जिनकी सैलरी रहेगी उसके लिए हाई सैलरी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पहले सैलरी टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करो। ओके, अब यहाँ पे हमें कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर लगाने है, सैलरी। तो सबसे पहले देखो, आउटपुट में कितने कॉलम चाहिए, एक एम्प्लॉय नंबर का चाहिए और एक सैलरी कॉलम भी चाहिए। और उसके बाद मैं थर्ड कॉलम लेता हूँ जिसमें सैलरी के ऊपर कंडीशन लगेगी, जिसमें आउटपुट क्या आएगा, लो सैलरी, मीडियम सैलरी, हाई सैलरी, इस टाइप। यहाँ पे केस स्टेटमेंट लगाएंगे। केस, देखो यहाँ पे भी आप वेन लिख सकते हो, वेन सैलरी ग्रेटर देन, क्वेरी कैसे, ये कैसे लिखोगे कंडीशन, बोलो। सैलरी लेस क्वेरी कैसे देन बोलो ना, इक्वल टू सैलरी लो लेस देन सैलरी। 50,000 देन, ओके, उसके बाद वेन ग्रेटर देन 50,000 देन,
इसको नाम देंगे सैलरी रेंज। सिलेक्ट हो गया, उसके बाद फ्रॉम। देखो जब भी आपके पास, सिर्फ मैं यहाँ पर ही ना एसक्यूएल में नहीं, आप जब आगे जाके पावर बीआई नहीं हुआ है ना आपका, पावर बीआई में हो गया क्या? पावर बीआई में आप कंडीशनल स्टेटमेंट देखो, कॉलम के ऊपर ऐसे फिल्टर लगा सकते हो। तो इसमें क्या करना है, हमेशा हाईएस्ट वैल्यू ऊपर लेनी होती है। क्योंकि देखो सबसे पहले वो फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, व्हेन सैलरी लेस देन 50,000, ठीक है, 50,000 से लेस देन जितने भी रहेंगे उनके आगे लो सैलरी आ जाएगा। लेकिन जैसे वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, उसको सभी 50,000 के ऊपर ही मिलेंगे ना, तो सीधा उनके सामने लो सैलरी मेंशन करेगा, वो थर्ड कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। वो थर्ड कंडीशन को, मान लो एक उसको सैलरी मिल गई 1,20,000, तो 1,20,000 के सामने क्या आना चाहिए? मीडियम सैलरी आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या? लो सैलरी, क्योंकि वो क्या है 50,000 से ग्रेटर देन है। यही पे वो कंडीशन फुलफिल कर देगा, वो नेक्स्ट कंडीशन चेक भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा क्या करना है, हाई से स्टार्ट करो, व्हेन सैलरी ग्रेटर देन कितना है, 1,50,000, देन यहाँ पे मेंशन करेंगे हाई सैलरी, देन सैलरी ग्रेटर देन 1,00,000, देन मीडियम सैलरी। यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 50,000, देन लो सैलरी। और यहाँ पे एल्स में वेरी लो सैलरी। अब मुझे बताओ एल्स में कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी? देखो सैलरी ग्रेटर देन 1,50,000 है तो हाई सैलरी आ जाएगा, सैलरी ग्रेटर देन 1,00,000 है तो मीडियम सैलरी, सैलरी ग्रेटर देन 50,000 तो लो सैलरी। तो जिसकी भी सैलरी 50,000 से लेस देन रहेगी तो वेरी लो सैलरी, और वही कंडीशन थी ना, सैलरी लेस देन 50,000। इसको एल्स में भी लिख सकते हो या फिर सीधा फिर से वेन करके लिख सकते हो। एग्जीक्यूट करो, चेक करो। देखो सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, लो सैलरी, करेक्ट है क्या ये? यहाँ पे वेरी लो आ रहा है, वेरी लो के लिए क्या कंडीशन है, सैलरी लेस देन 50,000, तो देखो 50,000 से कम है तो क्या आ रहा है, वेरी लो सैलरी आ रहा है। नेक्स्ट, सैलरी नहीं है क्या? वही दिखा रहा है सबका। ये सभी हाई सैलरी, हाई सैलरी कब आना चाहिए हमारा, 1,50,000 से ग्रेटर देन रहेगा। क्लियर है? केस स्टेटमेंट समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो मुझे क्या करना, विंडो फंक्शन हमने जब देखा था तो मुझे क्या चाहिए था, ईयर वाइज सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए थी। हमने क्या किया था, कितने से इंक्रीमेंट हुई है सैलरी ईयर वाइज, लैग लीड, दोनों फंक्शन यूज किए थे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखो ईयर वाइज सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, आउटपुट में क्या क्या चाहिए, देखो एम्प्लॉय नंबर चाहिए, उसके बाद मुझे सैलरी कॉलम चाहिए, ठीक है, और फिर जो थर्ड कॉलम रहेगा उसमें सैलरी इंक्रीज बाय, मतलब कितने से इंक्रीज हुई है, सैलरी इंक्रीज बाय, और थर्ड कॉलम सैलरी रेंज। इसमें क्या करना है, अगर सैलरी 1,000 से ग्रेटर देन से इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो हाई इंक्रीमेंट। अगर सैलरी 5,000 से ग्रेटर देन से इंक्रीज हुई है तो मीडियम इंक्रीमेंट, ठीक है, और अगर 200 से ग्रेटर देन से इंक्रीज हुई है तो लो इंक्रीमेंट करना है। कैसे करोगे? आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बस उसमें एक और, यहाँ पे देखो तीन कॉलम तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन इस कॉलम के ऊपर, मतलब आपको इस कॉलम को फाइंड करने के लिए आपको केस स्टेटमेंट यूज करना होगा। केस स्टेटमेंट कौन से कॉलम के ऊपर लगाओगे, सैलरी इंक्रीज बाय। लेकिन इसमें देखो अब आप, जो आप विंडो फंक्शन यूज करके लैग माइनस सैलरी करोगे उसको नाम दोगे ना आप सैलरी इंक्रीज बाय, ये नाम आप यूज मत करो वहां पे।
कंडीशन में कि व्हेन सैलरी इंक्रीज बाय ग्रेटर देन, वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो कॉलम कब क्रिएट हो रहा है, वो भी सोचो पहले। तो जो आप ये लिखोगे ना ऐसे, लैक ऑफ सैलरी ओवर पार्टीशन बाय माइनस सैलरी, उस पूरे को कॉपी करके वो उसमें लिखना होगा व्हेन, वो पूरी कंडीशन लैक की ग्रेटर देन इतने से रहेगा, देन आउटपुट आपको क्या चाहिए उस हिसाब से।
किया है किसी ने सॉल्व? देखो ये क्वेरी है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, आउटपुट देख लो पहले। एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, थर्ड कॉलम है प्रीवियस सैलरी, फोर्थ आ रहा है सैलरी इंक्रीज में, ठीक है। ठीक है। अब हमें एक और कॉलम चाहिए, सैलरी इंक्रीज रेंज, ठीक है, इंक्रीमेंट रेंज, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जिसमें कंडीशन क्या कह रहे हो, ये सभी कंडीशन है। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? इस कॉलम के ऊपर है, यहाँ पे कॉमा करके एक और कॉलम आएगा, केस व्हेन ग्रेटर देन 4000, देन क्या चाहिए, वेरी हाई इंक्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन व्हेन ग्रेटर देन 500, देन मीडियम। लास्ट में हम कंडीशन क्या किस में डालेंगे? लास्ट की कंडीशन भी आप वेन से कर सकते हो या फिर सीधा एल्स के अंदर लिखो, एल्स कंडीशन क्या है, लो इंक्रीमेंट। ओके, अब केस स्टेटमेंट को एंड करेंगे, इसको नाम देंगे एज इंक्रीमेंट रेंज। ओके, फ्रॉम सैलरीज। अब आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे, देखो सिलेक्ट में एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, थर्ड कॉलम ये रहा, इसको नाम दिया है प्रीवियस सैलरी, फोर्थ कॉलम है जिसको सैलरी इंक्रीज बाय, फिफ्थ कॉलम जो है ये पूरा एक फिफ्थ कॉलम है, ठीक है, तो इसको नाम क्या दिया है हमने, इंक्रीमेंट रेंज। एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लगेगा, शायद कुछ कुछ आपको कुछ स्टूडेंट को एरर भी आ सकता है इसमें। हाँ, तो कनेक्शन लॉस्ट का एरर क्यों आता है, आपकी क्वेरी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम उतना ज्यादा लग रहा है, उसकी वजह से वो एरर आता है, मतलब हाँ किया है ना, हमने कैसे किया, ओके, यहाँ पे सॉरी कॉपी पेस्ट करते समय मैंने गलत किया होगा फिर। मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था ना, उसकी वजह से हुआ। ओके, ठीक,
केस स्टेटमेंट का यूज समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्या यूज है? नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, केस टेबल हो गया हमारा, केस टेबल। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड भी हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना आप घर पे? क्वेश्चन क्या था देखो, find how many records of female employees whose salary is higher than average salary of all male employees। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी? पहले आपको फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए, ज्वाइन करके आप उस फीमेल एम्प्लॉयज के सैलरी के रिकॉर्ड निकाल सकते हो ना। एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल को ज्वाइन करो, ठीक है। फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आने के बाद उनके हर एक रिकॉर्ड की सैलरी आपको किसके साथ कंपेयर करनी है? एवरेज सैलरी ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉयज। तो मेल एम्प्लॉयज की पहले एवरेज सैलरी फाइंड करके ले लो, उसके बाद आपको बस कंपैरिजन करना है, ठीक है। उसके लिए हमने एक क्वेरी लिखी थी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सीटीए से किया था, राइट। इसमें आउटपुट में देखो, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, आउटपुट में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब ये ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी मेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है। ये सिर्फ वही रिकॉर्ड है। मुझे आउटपुट में एक और कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिकॉर्ड्स। उसमें यहाँ पे एक और कॉलम आना चाहिए फॉर आउटपुट में, देखो ऐसे आना चाहिए, टोटल एफ रिकॉर्ड्स, और सेकंड कॉलम रहेगा नंबर ऑफ एफ रिकॉर्ड्स। टोटल एफ रिकॉर्ड्स में मतलब सैलरी टेबल में टोटल फीमेल रिकॉर्ड्स कितने हैं? मान लो 2 लाख समथिंग हो गए, उसमें से नंबर ऑफ रिकॉर्ड में क्या आएगा? 2 लाख में से 1,71,223 ऐसे रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी मेल एवरेज सैलरी से ग्रेटर दैन। तो आउटपुट में मुझे ये दो कॉलम चाहिए, बोलो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे तो हमने सीधा आउटपुट, तो देखो यही से आएगा ना, सिलेक्ट का स्टेटमेंट तो यहाँ पे काउंट स्टार कर रहे थे तो सीधा ये आ रहा है। दो कॉलम चाहिए, पहले टोटल फीमेल रिकॉर्ड्स, वो कैसे फाइंड करोगे? काउंट स्टार करेंगे। देखो, अगर मैं इस वेयर कंडीशन को हटा देता हूं ना, तो काउंट स्टार आ जाएगा। मतलब काउंट स्टार से क्या हो जाएगा कि आपको सभी फीमेल एम्प्लॉयज ही मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज फाइंड किए थे ना। तो दोनों टेबल में देखो, फीमेल एम्प्लॉयज कितने टोटल? 3,87,475। इतने फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड क्रॉस चेक कर सकते हो आप। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी एस जॉइन, इसको लिखने से अच्छा इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। टोटल फीमेल रिकॉर्ड्स कितने हैं देखो, 3,87,475, राइट। तो वही आउटपुट आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम तो हो गया ना आपका, टोटल फीमेल रिकॉर्ड्स, ये तो हो गया। यहाँ पे बस आपको एड्स करके नाम देना है, टोटल फीमेल रिकॉर्ड्स। देखो, तो फर्स्ट कॉलम तो आ गया, मैं इसको ही नाम देता हूँ एज टोटल एफ रिकॉर्ड्स। बस अब सेकंड कॉलम कैसे फाइंड करोगे? अब जो टोटल फीमेल रिकॉर्ड है उसमें से ऐसे कितने रिकॉर्ड है फीमेल के जिनकी सैलरी मेल एवरेज सैलरी से ग्रेटर है? ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना सब? ये कैसे हमने सॉल्व किया था सीटी से। अब इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ, व्हेन, इसको नाम क्या दिया है? एफ रिकॉर्ड्स है ना। एफ रिकॉर्ड्स को क्या बोला है? एफ। तो एफ डॉट सैलरी ग्रेटर देन एम डॉट एवरेज सैलरी। केस व्हेन मतलब अगर फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड की सैलरी मेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है, देन उसको 1 कंसीडर करो, एल्स उसको 0 करो। ओके, एंड करेंगे यहाँ पे, इसको नाम देंगे एज
नंबर ऑफ एप रिकॉर्ड, यही सेकंड कॉलम चाहिए था। अब इस पूरे कॉलम को मैं पैरेंथेसिस के अंदर डालता हूं। ओके, ठीक है। अब जहां पर भी 1 1 आएगा, मान लो देखो 1 1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 1 0। अब 1 का मतलब क्या है, ये सैलरी हायर देन, ये फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड, सभी के सभी फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है, उसमें से ये रिकॉर्ड कैसे है, इसकी सैलरी मेल एम्प्लॉयज के एवरेज से ग्रेटर देन है। तो हमें क्या करना है, इनका नहीं काउंट लेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 काउंट देगा। तो मैं क्या करूंगा, सम निकालूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो काउंट ही रहेगा ना, जहां पर भी 1 1 है उसका ही सम लेगा। एडिशन 0 करो, कुछ फायदा है क्या उससे? या अगर काउंट करना है तो फिर आपको यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी, यहाँ पे नल करो, क्योंकि काउंट कभी नल को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो बस मैं इसके आगे सम फंक्शन लगा देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करो। टोटल फीमेल रिकॉर्ड्स इतने हैं, उसमें से 1,71,223 ऐसे फीमेल रिकॉर्ड्स है जिनकी सैलरी मेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया? देखो इसमें मैंने जो कुछ भी कंसेप्ट यूज किए ना, हमने सभी के सभी देखे हैं पहले। बस देखो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ में आएगा। लॉजिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप कैसे लॉजिक लगाते हो। ये क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? ओके, टेम्परेरी टेबल, टेम्परेरी टेबल देख लेते हैं, फिर उसके बाद कल लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम बाकी इंडेक्स व्यूज, ठीक है। कल एक 5 10 मिनट का टॉपिक है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, उसके बाद रिवीजन लेंगे डे 1 से, ठीक है। तो टेम्परेरी टेबल मतलब क्या है, सिंपल। अगर मुझे एम्प्लॉयज टेबल से 100 रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना, फर्स्ट 100 रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 100, राइट। अगर मुझे इसका एक टेबल बनाना है ना, क्रिएट टेम्परेरी टेबल emp 100 एज, ओके चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी कौन सा टेबल है, टेम्परेरी टेबल है, तो आपको यहाँ पे वो डेटाबेस में नहीं शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज का कनेक्शन मतलब लॉग आउट करके फिर कल लॉग इन करता हूँ, तो ये टेम्परेरी टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको नाम क्या है, टेम्परेरी टेबल। देखो मैं यहाँ से डेटाबेस को रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने डेटाबेस को रिकनेक्ट किया, अब अगर मैं सेम क्वेरी फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ ना, टेबल डजंट एग्जिस्ट। अब ऊपर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ये टेम्परेरी टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? देखो ये हमने क्वेरी लिखी थी, इस क्वेरी का आउटपुट हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, सिटी का यूज करके एफ रिकॉर्ड में स्टोर कर रहे हैं। तो इस क्वेरी के ऊपर बस एक लाइन लिख दो, क्रिएट टेम्परेरी टेबल, इसका एक टेबल बना दो, इसका भी एक टेबल बना दो, फिर दोनों टेबल का क्रॉस ज्वाइन ले लो। ज्वाइन पता है ना कैसे यूज करते हैं? अगर मान लो ये दोनों टेबल मतलब ऐसे कंसिडर करो, आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, दूसरा सैलरी टेबल है, दोनों में बस ज्वाइन लगाना है। सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे, बस इसमें अलग अलग स्टेप होंगे। ये क्या है, एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। टेम्परेरी टेबल से 3 से 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ, बस यहाँ पे लिखता हूँ, क्रिएट टेम्परेरी टेबल एफ रिकॉर्ड्स एज, ये क्वेरी है, एफ रिकॉर्ड्स नाम का एक टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कौन सा टेबल है, मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। अब 2 टेबल क्रिएट हो गया आपके पास, एफ रिकॉर्ड यानी एम एवरेज है। देखो हर एक क्वेरी के बाद मैं सेमी कॉलन दे रहा हूँ, दोनों अलग अलग क्वेरी। अब 2 टेबल है आपके पास, दोनों में आपको ज्वाइन लगाना है। तो पहले दोनों टेबल का डेटा देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ रिकॉर्ड्स, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम एम एवरेज सैलरी। ये दो टेबल है, दोनों में कौन सा ज्वाइन लगाएंगे? क्रॉस ज्वाइन लगाएंगे। बस सिंपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ रिकॉर्ड्स ज्वाइन एम एवरेज सैलरी। बस जो रिक्वायरमेंट थी हमें वो मिल गई। अब ये जो आउटपुट आएगा इसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कंडीशन क्या डालनी है? वेयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। और कंडीशन डाल सकते हैं ना, टेबल में एक्चुअल कॉलम है ना प्रेजेंट, वेयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। लेकिन सैलरी कॉलम कौन से टेबल का है? एफ डॉट सैलरी। एफ मतलब हमारा एफ फीमेल रिकॉर्ड्स, इसको हम एम कंसिडर करते हैं, तो एम डॉट। जो सीटी से हमने सॉल्व किया था वो मैं टेम्परेरी टेबल से भी सॉल्व कर, राइट। आउटपुट देखो 1,71,223 यही आ रहा था। बस इससे क्या हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डेटाबेस से फिर से रिकनेक्ट करूंगा वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, टेम्परेरी टेबल मतलब कौन सी भी क्वेरी लिख के उसके ऊपर आप लिख दोगे ना क्रिएट टेम्परेरी टेबल, उसको एक नाम दे दो, बस वो आउटपुट उस टेम्परेरी टेबल में स्टोर हो जाए। क्लियर है सबको? okay? कल के लेक्चर में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे, इंडेक्स व्यूज। 5-5 मिनट का ही टॉपिक है, ठीक है। देखो आज से आप रीड करना स्टार्ट कर दो, नॉर्मलाइजेशन एंड एसिड प्रॉपर्टी। टोटल यहाँ पे देखो ये 4 डेफिनेशन है, हर एक डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल याद रखना है। फिर नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट है, उसमें भी 3 से 4 डेफिनेशन याद रखो, 1 NF 2 NF 3 NF। ठीक है, बाकी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कल के लेक्चर के फर्स्ट 15 मिनट्स में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट टू एंड पूरा रिवाइज कर लेंगे एक बार। ओके, कल का लेक्चर मिस मत करो, लास्ट लेक्चर रहेगा। ओके, रनिंग टोटल ठीक है, कल मुझे याद करके देना। कल हम एक रनिंग टोटल का एक क्वेश्चन दिया था ना आपको, किसी ने किया है रनिंग टोटल? ठीक है, कल कल के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ रनिंग टोटल। ओके, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर किसी को डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। सर ऑफलाइन अटेंडेंस शेयर कर दो। यस, सर नेक्स्ट मॉड्यूल कधीपासून स्टार्ट होईल? नेक्स्ट मॉड्यूल कब करना है स्टार्ट? सर 5 तारखेला केलं असतं तर म्हणजे अभ्यास म्हणजे वेळ मिळेल जरा अभ्यास करायला SQL चा. नेक्स्ट मंडे। ठीक है, नेक्स्ट मंडे पासून स्टार्ट करू। ओके, पायथन असेल का पॉवर BI? पायथन नाही, पॉवर बीआय करू आपण। थोडी पायथन करणार होतो, थोडे चेंजेस केले, पॉवर बीआय स्टार्ट। तरी एकदा तुम्हाला ग्रुप वरती कन्फर्मेशन येऊन जाईल, पायथन आहे की पॉवर बीआय। ओके हो, टाइम सर, आणि आपल्याला अजून एखादं लेक्चर ऍड करता येईल का जॉईन्सच्या पुढच्या कॉन्सेप्ट वरती? म्हणजे म्हणजे जॉईनच्या पुढे जे काय आपण शिकलो ना, विंडोज फंक्शन, डिलिमिटर वगैरे ते सगळं सब क्वेरीज, त्याच्यावर अजून ओके, एखादं लेक्चर करू शकतो का? ठीक आहे। आपण मग एक काय करू, एक सॅटर्डेला आपण असं रिव्हिजन सेशन ठेवू, त्यामध्ये आपण जे पण ऍडव्हान्स टॉपिक झाले जॉईन नंतर ते डिस्कस करू। ओके, ठीक आहे. अजून थँक्यू काही सर. डाऊट कोणाला? ठीक आहे, काही डाऊट नसेल तर लिव्ह करू शकता। ऑफलाईन अटेंड